शेर के दहाड़ने का समय आ गया है। जब शेर दहाड़ता है ना तो उसकी आवाज दूर तक गूंजती है, इतनी दूर तक गूंजती है कि दूर बैठे बैठे दुश्मन भी थर 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 कांपने लगते हैं। नमस्कार, मैं नवजोत सिंह, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट। अक्सर ही आप मुझे नए नए टॉपिक्स के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते हुए देखते हैं। बहुत प्यार आप लोग देते हैं। अभी थोड़े समय से हमने वीडियोस के ऊपर काम करना शुरू किया, उसका प्रमाण है कि आप हर एक वीडियो को बड़ा प्यार दे रहे हैं। और आज जो आपने वीडियो को प्यार देना है ना, वो है आज वीडियो सिंह राशि पे। सिंह यानी कि शेर। जैसे मैंने बोला कि भाई साहब, जब शेर दहाड़ते हैं ना तो दुश्मन थर 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 कांपते हैं। पर कभी कभार शेर को, जैसे कहते हैं कि कभी कभार शेर की भी हालत पतली हो जाती है। अब शेर कहता है कि भाई मैं ही मैं हूं, जैसे कहता है कि हम ही हम, बाकी सब पानी कम। भाई दुनिया ऐसे तो नहीं चलती ना शेर जी। माना कभी कभार आप ही आप हो, माना कि आप में लीडरशिप क्वालिटी कहते हैं कि भर भर के भरी हुई है, माना कि आपका कॉन्फिडेंस चरम सीमा पे होता है, माना कि आप एक ऐसे इंसान है कि वन मैन आर्मी हो आप, माना कि आप पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने का काम कर सकते हो। आप ऐसे इंसान हो जो अपने पूरे परिवार का भविष्य बदल सकते हो। 7 पुश्तें आपकी बैठ के खाएंगी। जब शेर, जैसे कहते हैं कि मूड में हो ना, तो इतना कुछ जमा कर जाते हो, करियर में इतनी ऊंचाइयों पे चले जाते हो कि भाई परिवार जो है आपके आप पे प्राउड फील करते हैं। पर शेर कभी कभार जब ईगोइस्टिक हो जाता है, जब शेर कहता है कि मैं अकेला ही 100 लोगों का शिकार कर लूं, तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो कभी कभार तो हमें, जैसे कहते हैं कि टीम प्लेयर बनना पड़ेगा। अब आज बात करेंगे हम सिंह राशि की। फरवरी महीना कैसा जाएगा, मार्च के मंथ में क्या क्या बदलाव आएगा। सिंह राशि वालों, निगाहें टिका के रखना और प्यार देते रहना। कमेंट सेक्शन में आपकी आवाज गूंजनी चाहिए। जैसे अभी बॉर्डर फिल्म का डायलॉग था ना कि आवाज कहां तक जाती है, पाकिस्तान तक, तो वैसे ही आपके कमेंट सेक्शन में भी आवाज दूर दूर तक आपके रिश्तेदारों को, सगी संबंधियों को सुननी चाहिए। इतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी देनी है। हाँ जी, शुरुआत करते हैं। सिंह राशि, जैसे मैंने बोला कि लीडरशिप क्वालिटी, फरवरी और मार्च के मंथ में कैसा जाएगा सिंह राशि का फरवरी मार्च 2026 में। क्या क्या ऐसा हो सकता है सिंह राशि कि वो अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में पूरी तरक्की करे। कैसे ये लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या परेशानियां इनको आ रही हैं। भाई इनको भी क्या सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अब जब शेर को भी अगर किसी सहारे की जरूरत पड़ गई तो वो शेर कैसा। पर शेर भी कभी कभार झुंड में भी, जैसे कहते हैं ना, शिकार करता है। तो और भी जब मैन पावर साथ में मिल जाती है ना, तो फिर क्या होता है, फिर सक्सेस रेट बढ़ जाता है, कामयाबी का रेट बढ़ जाता है। जितनी बार ये शिकार करने जाएगा उतनी बार ये शिकार करके वापस लौटेगा, खाली नहीं लौटेगा। सिंह राशि वालों, सबसे पहले बड़े स्वाभिमानी लोग आप होते हो। फरवरी में आपका स्वाभिमान क्या कर रहा है, ये डगमगा क्यों रहा है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन क्यों हो रहा है। यार ऐसा क्या हो रहा है कि आपको अकेलापन महसूस होना शुरू हो गया है। ऐसा क्या है कि आपकी बात दूसरे को चीरती जा रही है। वैसे भी आप जब भी बात करते हो मुंह पे करते हो, आपकी आदत नहीं है पीछे बात करने की। मैं ठीक बोल रहा हूं ना? अगर ठीक बोल रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में दिल जो है बना देना। हाँ जी, आपकी आदत नहीं है कि आप किसी की, जैसे कहते हैं कि पीठ पीछे कोई मलाई लगाओ या बहुत जैसे मलाई लगा लगा के आगे बढ़ो। आप हो सबसे स्वाभिमानी इंसान। पर कभी कभार स्वाभिमान में, कभी कभार सेल्फ रिस्पेक्ट में और ईगो में, ईगोस्टिक होना और सेल्फ, जैसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी और ईगोस्टिक होना, ये दोनों में बड़ा अंतर है बड़ा मामूली अंतर है। कभी कभार हम अपने सेल्फ स्वाभिमान के कारण इतने ज्यादा ईगोस्टिक हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि यार कि हम बात सही कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारी बातचीत से किसी का दिल तो नहीं दुख जाएगा। आपकी सबसे पहले बात करते हैं हम ऑफिस की। जब फरवरी से लेके मार्च तक का जो भी ये महीना भी चलेगा, खास करके पहले मैं फरवरी मंथ की बात करूंगा। अगर आप फरवरी मंथ में आप किसी भी पोस्ट पे हो, जैसे वैसे तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आप बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के लिए, बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए, जैसे हम कहते हैं कि पूरे ऑफिस को कैसे मैनेज करना है, कैसे लीडरशिप के कारण कोई भी बड़े रोल में अगर आप होगे तो सबसे बड़ी आपकी पोजीशन वही है। जब आपके अंडर कोई टीम काम करती है तो आपकी दूरदर्शिता के कारण, आपकी जो होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण, आपकी करियर के प्रति बहुत बढ़िया सीरियसनेस के कारण आप अपनी
ऑफिस को, अपने काम को आगे ले जाने में सक्षम हो। आप ऐसे इंसान हो जो अपना तो भला करोगे करोगे, आप पूरी जैसे कहते हैं ऑफिस की कायाकल्प कर दोगे। आप वो इंसान हो जिसके कारण आपके सीनियर्स का भी नाम होगा और आपके जूनियर्स का भी नाम होगा। आप वो इंसान हो कि अपने ऑफिस का ही नहीं, हर जगह पे अपने परिवार का भी नाम रोशन कर दोगे। तो ये समय जो आया है ना, ये समय ऐसा है कि इस समय में खास करके सूर्य थोड़ा सा जो आपकी राशि में कमजोर चल रहा है। इस समय सूर्य जब कमजोर चलता है तो कभी कभार अपनी खुद की जो क्षमता होती है उस पर शक करना शुरू कर देता है इंसान की, यार मैं किसी चीज के कैपेबल भी हूं कि नहीं, मैं काबिल भी हूं। कॉन्फिडेंस मरना शुरू हो जाता है। जो आपका हथियार था, जब कहते हैं ना कि बंदूक जो होती है वो गोली के बिना बंदूक तो खाली है, किस काम की है। तो जैसे हम कहते हैं कि अंदर से बंदूक में जो गोली है वो ही खत्म हो रखी है इस फरवरी के मंथ में। कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन डाउन दिखेगा, हो सकता है कि मोराल बहुत डाउन डाउन दिखे। ये भी हो सकता है कि ऑफिस में पुराने दुश्मनियां, जो आपके पुराने दुश्मन अपना कोई ना कोई फायदा उठाएं आपसे, कुछ ना कुछ ऐसे मौके की तलाश में थे वो कि ये मौका भी उनके हाथ में लग गया। इससे हो सकता है कि ऑफिस में आपको निकलवाने तक का काम कर दें। तो ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि मैं बड़ी अपॉर्चुनिटी को हाथ डाल लेता हूं, यार मेरी बात नहीं सुनी जा रही। किसी ने आपसे कुछ कहा, आपने अपनी ईगो पे ले लिया, और वो ईगो पे अगर लोगे तो फरवरी में अगर आप ऐसा कोई डिसीजन लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं कि भाई दुख का सामना करना पड़ सकता है। फरवरी में किसी भी तरह की कोई जॉब चेंजेस का सोचना भी मत। हाँ, ये जरूर है कि 7th हाउस में खास करके आपको लगता है, आप ही जैसे लोगों को लगता है कईयों को भाई ठीक है कि बहुत समय से शादी नहीं हो रही, सिंह राशि की शादी के बारे में बताइए। बहुत बार मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में आप मैसेज करते हो कि हमारी शादी का बताइए। तो 7th हाउस में शुक्र की एंट्री हो गई है, बुध वहां पे पहले से बैठे हैं। तो हो सकता है कि आपकी शहनाई, बड़ी बढ़िया शहनाई आपकी बजने के पूरे पूरे आसार दिख रहे हैं। हो सकता है कि इस समय में जो आप रिश्ता ढूंढ रहे थे, आपके परिवार आपके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, तो हो सकता है कि आपका रिश्ता आपका मुंह मीठा हो जाए। पर रिश्ता बड़ा सोच समझ के करना है, बड़ा देख के करना है, पूरा कुंडली मैच करवाने के बाद आपने रिश्ता करना है। तो हमने यहां पे भी बात करी कि फरवरी मंथ में खास करके आपको जॉब चेंज नहीं करनी है। आपको थोड़ी सी ना क्या करना है, वन मैन आर्मी बन के अपने ऑफिस में रूल नहीं करना। आपको यह मंथ ऐसा है कि जिसमें आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। आपका प्रॉब्लम यह हो जाता है, माइंड मत करना कभी कभार कि आप कहते हो कि सिर्फ मैं अकेला चल रहा हूं, मुझे अकेले चलने दो, मैं अकेले रिजल्ट ले आऊंगा। ये कभी कभार ठीक रहती है बात, पर असल क्या है, असल में सच्चाई ये है कि असल पिक्चर यही होती है कि जब तक आप टीम के साथ आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आप जैसे कहते हैं कि कंप्लीट आपको जो सक्सेस चाहिए वो आपको मिल नहीं पाएगी। तो आपको सुनने की भी आदत डालनी होगी, अपनी वाणी से कोशिश करनी होगी कभी किसी का दिल मत दुखाना। फरवरी मंथ में आपको टीम के साथ काम करना पड़ेगा, अपने सीनियर्स की, अपने सुपीरियर्स की, अपने जूनियर्स के साथ बैठ के प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। अदरवाइज ये मंथ वैसे भी जब से चला है, आप देख लेना, जब से फरवरी अभी चढ़ा है ये, और अभी जो दिन चल रहे हैं, अब जब ये वीडियो मेरी पोस्ट होगी तो आप देखना, आपको लगेगा, बात ये बिल्कुल रियलाइज होगा कि यार ये मंथ लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स की, यार ये हो गया वो हो गया, पर हम तो जब से ये मंथ चढ़ा अकेले अकेले से पड़ गए हैं। गुस्सा 7वें आसमान पे जाता हुआ दिखेगा, फ्रस्ट्रेशन आती हुई दिखेगी, और जिसका रिजल्ट ये होगा कि आप अपनी घरेलू लाइफ भी खराब कर लोगे। क्योंकि वैसे भी आप हमेशा परिवार से ज्यादा कभी कभार आप अपने करियर को बहुत तरजीह देते हो, जिसके कारण जो अंदर ही अंदर गैप है जो वो बनता जाता। तो ये मंथ भी वैसा ही है। अगर आपका गैप बहुत ज्यादा बन गया ना तो आप जॉब के साथ साथ परिवार में भी कुछ ना कुछ नुकसान कर बैठोगे। तो आपको वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ में एक उपाय की भी आपके साथ बात करता चलूंगा। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज बता के जाऊं। अगर आपका इस समय में गुस्सा बहुत ज्यादा 7वें आसमान पे है तो पहला काम क्या करो, एक तो लाल वस्त्रों का आप थोड़ा सा धारण, थोड़े समय के लिए, खास करके फरवरी के मंथ में लाल वस्त्रों का धारण करना, बिल्कुल गूढ़े कपड़े जैसे होते हैं, जो डार्क कपड़ा होता है, रेड हो गया, और खास करके ब्लैक और ब्लू, ये तो पूरे साल में इग्नोर करो। अगर आपको लगता है कि जो कामयाबी मैं चाहता हूं वो कामयाबी नहीं मिल रही, तो इस साल में जब तक आपको पूरे कामयाबी नहीं मिलती, मेहनत का तो कोई स्कोप है नहीं, पर मेहनत के साथ साथ आपको ब्लैक और ब्लू का थोड़ा सा परहेज करना है। और ये मंथ में, फरवरी मंथ में, आपको लाल कपड़े से बचना है। दूसरी चीज, खास करके जो लोग सिंह राशि वाले हैं और जो लोग खास करके संडे को पैदा हुए हैं, अब ये बात बड़े ध्यान से सुन लेना, ये आपको बहुत काम आएगी, ये पूरी उम्र तक याद रखनी है अपने बात। जो लोग इसमें सिंह राशि में है और खास करके जो लोग संडे को पैदा हुए, ये सबके लिए बता रहा हूं मैं, जो लोग संडे को पैदा हुए, आप संडे के दिन खास करके लोहे से जुड़ी हुई कोई चीज, जैसे अभी, या ये चमड़े से जुड़ी हुई कोई चीज अपने घर पे मत लेके आना।
ठीक हो गया। संडे का दिन ऐसा ही दिन नहीं है आपके लिए। संडे के दिन को हम सोचते हैं चलो आराम कर लेते हैं, चलो बाद में नहा लेंगे, चलो बाद में काम कर लेंगे। संडे कौन सा काम करने वाला दिन होता है? ये बिल्कुल भी सोच या बिल्कुल भी अप्रोच मत रखना। संडे आपका सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। सिंह राशि वालों, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। आप कोशिश करो कि अपनी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है संडे को करो। बड़े बड़े जो गृह प्रवेश करना है, शादी करनी है, कोई बड़ा आपको लगता है कि यार बहुत बड़ा शुभ कार्य आपने करना है, तो वो आप कोशिश करो कि संडे के दिन करो। इसका आपको उचित रिजल्ट मिलेगा संडे के दिन। एक मैं बड़ी आपको दिलचस्प और बड़ी रोचक बात बताने लगा हूं कि शायद हो सकता है आपको बड़ी चटपटी लगे, क्योंकि चाट भी बड़ी चटपटी होती है, तो ये बात भी चाट की तरह चटपटी है कि संडे के दिन आप चाट, जो ये चाट होती है, दही भल्ले होते हैं, कोशिश करो कि ये मत खाओ। अब आप बोलोगे इसका क्या लॉजिक? बहुत तगड़ा लॉजिक है। एक बार अपना आराम से बैठ के ना किसी जो विख्यात आपके पंडित जी होंगे आसपास में, इनसे कंफर्म कर लेना, जो लोग संडे को पैदा हुए, संडे के दिन खास करके चाट, ये जो पापड़ी होती है, बिल्कुल भी मत खाना, ये आपके लिए अच्छी नहीं। और दूसरा, कोई भी चमड़े से जुड़ी हुई चीज अपने घर में मत लेके आना। फरवरी का मंथ क्या है? या तो बहुत पुरानी जो आपकी रंजिश चलती आ रही थी उसको बिल्कुल तोड़ने का काम करेगा। करियर में अगर आपको लगता है कि भाई साहब मेरे को कामयाबी नहीं मिल रही फरवरी में, मैं क्या करूं? फरवरी में आपको टीम के साथ जुड़ के आपको काम करते जाना है। फरवरी मंथ वो मंथ है जो आपको कहीं ना कहीं हेल्थ में भी प्रॉब्लम कर सकता है। सिंह राशि वालों, ध्यान से सुन लो। हो सकता है कि आपको कोई ना कोई इचिंग, बॉडी में इचिंग, कहीं ना कहीं स्किन में इश्यूज, कोई ना आंखों में आपको लगेगा यार धुंधला धुंधला बहुत दिखने लग गया, आंखों आपको कोई ना कोई जलन होती जाए, आंखें मलते जाओ, या बीपी, गुस्से के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण गुस्सा जैसे होता है कि बहुत बीपी, हाई बीपी हो जाना, या ब्लड से संबंधित कोई ना कोई रोग, ब्लड संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो आपने इस मंथ में अपनी डाइट को थोड़ा ध्यान से रखना है। कोशिश करो फ्राइड चीजें ज्यादा मत खाओ। ये आपको हमेशा सुनने को मिलती भी होगी, बट होता क्या कि हम इंप्लीमेंट नहीं करते। जब तक कोई, जैसे कहते हैं ना, जब तक 5-6 जगह से ये बात ना सुनने को मिले तब तक फिर हम इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। तो ये मंथ में आपको अपनी डाइट को लेकर बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। हाँ, अब मैं बात करता हूं बिजनेस की। बिजनेस अगर आप करते आ रहे हो तो देखो क्या है, ऐसा है कि देखो 7th हाउस में आपके शनि की भी बहुत ज्यादा आपको एनर्जी देखने को मिलेगी। बिजनेस में अगर आप पार्टनरशिप में हो या कोई बिजनेस करते आ रहे हो तो हो सकता है कि शनि के कारण आपका इम्तिहान थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए। हो सकता है शनि आपका इम्तिहान ले, समय पे आपको काम होते ना मिले, लेजीनेस सी लगे आपको लगे कि यार बॉडी ना बहुत सुस्त सुस्त लग रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा, बड़ा ऐसा लगता है कि थकान रेस्टलेस सी बॉडी लग रही है बहुत ज्यादा। तो हो सकता है ये चीज आपको हो। अब मैं आपको 2 उपाय बताने लग रहा हूं। ये दोनों उपाय आपको फरवरी और मार्च में दोनों समय में आपको ये करने हैं। फरवरी में तो आपको स्पेशली करने हैं। आप एक तो खास करके तांबे के बर्तन में आपने डेली सूर्य देव को, जैसे कहते हैं कि जल देना है, गुड़ डालते हुए तांबे के बर्तन में जल देते हुए अपनी भावना, अपनी आस्था सूर्य देव को बोलते हुए आपने जल देना, और साथ में ओम आदित्याय नमः का आपने जाप करते जाना है संडे के संडे। और कोशिश कीजिए कि आप अपने आसपास पे बाजू में कोई नीडी इंसान है तो आप उसको आटा या गुड़, गेहूं या गुड़, ये दोनों चीजों को आपको दान, यानी कि आपको दान जैसे करना, दान भी मैं नहीं कहूंगा, सेवा। आप जब भी किसी को कुछ सेवा दो तो यही सोच के देना कि आप सेवा के तौर पे दे रहे हो, क्योंकि दान देने वाले से बड़ा कौन होता है? दान लेने वाला। आसपास के मंदिर में, आसपास के गुरुद्वारे में, आसपास पे कोई आपको नीडी लगता तो वहां पे आप आटा और जो गुड़ है ये संडे के दिन अगर आप चाहो तो दे सकते हो। अदरवाइज आप किसी भी दिन दो, क्योंकि जब हम कर्म करते हैं ना तो कर्म में मैं कभी इस चीज में विश्वास नहीं रखता कि इसी दिन में करो, इसी दिन में करो। हाँ, स्पेसिफिक दिन होते हैं किसी ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, वो आप जरूर कीजिए अगर आप कर सकते हो तो। दूसरी चीज, शनिवार के दिन, सैटरडे के, क्योंकि शनि अभी आपकी, मैं जैसे बता रहा हूं, अभी जो आपकी राशि है, शनि का बहुत बड़ा रोल, बृहस्पति का, शनि का और सूर्य, तीनों का बहुत बड़ा रोल आपकी जिंदगी में अभी इस समय में फरवरी में देखने को मिलेगा। फरवरी में थोड़ा कंट्रोल करके चलना है। फरवरी में थोड़ा सा इन चीजों को काबू पालोगे तो मार्च में छप्पड़ फाड़ के पैसा भी आएगा। जो प्लानिंग फरवरी में करते जाओगे, जो मेहनत फरवरी में करोगे, जो अटेम्प्ट फरवरी में करोगे, उसका रिजल्ट आपको मार्च 15 तारीख के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। अब बिजनेस की जैसे मैंने बात करी, बिजनेस में बड़े बड़े वर्क ऑर्डर्स के लिए आपको पहले बूहा खटकाना पड़ेगा, यानी एफर्ट्स करने पड़ेंगे पहले आपको। बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलेगा, एफर्ट्स करने के बाद, और वो भी लॉयल्टी के साथ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। झूठ, फरेब या कुछ भी घेर के किसी को लेकर ना ये काम मत करना, अदरवाइज इसका रिजल्ट आपको खराब मिलेगा। जो आप एफर्ट्स करोगे उसका रिजल्ट आपको मार्च में मिलेगा। बड़े बड़े वर्क ऑर्डर्स आपको मिलते हुए दिखेंगे मार्च में, अच्छी अपॉर्चुनिटीज खुलती हुई आपको मार्च में मिलती हुई दिखेंगी। क्योंकि जो फरवरी आपका अभी कमजोर चल रहा
रहे हैं फरवरी में, तो सूर्य आपके वो मार्च में आपको मजबूत होते हुए दिखेंगे। रेमेडीज आपने ये करनी है जो मैंने अभी आपको बताई है। उम्मीद आपको बात समझ आई होगी। अभी बात करते हैं जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। इंटरडे टेल जो होती है, जो इंटरडे जो डेली की जो ट्रेडिंग होती है सूर्य, अभी खास करके सिंह राशि वालों मत करना। अदरवाइज वही बात होगी कि यार सिर पे हाथ धर के बैठ जाओगे, यार काश कोई हमें रोक लेता, काश पैसे लगाने से पहले कोई समझा देता। हो सकता है कि इस बार किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सुन के किसी शेयर्स में कुछ आप बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर दो और एको लख नुकसान खा लो। जैसे हो सकता है कि सोने पे, खास करके ये बात बड़ी ध्यान से सुनने वाली है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य आपको लगता है कि यार बहुत अशुभ हो रखे हैं, बड़े नीच के आपके सूर्य हैं आपकी कुंडली में, आपको लगता है हैवीनेस बहुत ज्यादा है, सूर्य की एनर्जीज बहुत आपकी हावी हैं कुंडली में, तो अभी आप खास करके गोल्ड में खास करके आपको ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए। हो सकता है कि जो भी मेरी सिंह राशि वाली बात सुन रहे हो, जो पीछे भी गोल्ड के प्राइसेस नीचे आए थे, तो आपको भी झटका जरूर लगा होगा और मोटा लगा होगा। मेरी भावना आपके साथ है, पर मैं चाहता हूं कि आगे दोबारा नुकसान ना हो, तो अपनी कुंडली जरूर चेक करवानी है आपने, ये जरूर चेक करवा लेना। तो गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग से आपने थोड़ा सा बच जाना है। दूसरी चीज, ट्रेडिंग में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, वो भी बड़ी प्लानिंग के साथ, ठीक है। बहुत प्लानिंग के साथ आपको ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है, राय लेके बढ़ना, और ये चेक करवानी है कुंडली अपनी, चाहे अपने आसपास के किसी पड़ोस से कोई बढ़िया विख्यात पंडित जी से चेक करवाओ, या फिर आप हमसे भी कुंडली अपनी चेक करवा सकते हो। हमारी डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब इसके साथ साथ जो लोग मेरे फॉरेन में क्लाइंट्स है, बहुत क्लाइंट्स मेरे फॉरेन 60-70% प्लस क्लाइंटेज मेरी बाहर की है, कंसल्टेशन लोग लेते हैं मुझसे, नेम की कंसल्टेशन लेते हैं, मोबाइल नंबर की कंसल्टेशन लेते हैं, बिजनेस की, लोगों की, बिजनेस के नेम की। अगर आपको लगता है कि जिंदगी उथल पुथल हो चुकी है, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा करें तो क्या करें, तो एक बार अपनी कुंडली जरूर चेक करवाइएगा। बाहर के फॉरेन क्लाइंट्स के लिए बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज खुलने का समय आएगा। मार्च में तो कुछ ऐसा होगा कि अगर आपका एम्बेसी में कोई फाइल रुकी हुई थी, तो आपको मार्च चढ़ते चढ़ते आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ गुड न्यूज मिल सकती है। वर्क परमिट में आपको गुड न्यूज मिल सकती है, आपको अपनी जॉब में प्रमोशन मिलने के पूरे पूरे संयोग दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी पीआर होने के बहुत बड़े चांसेस, अगर आपने बिल्कुल जेन्युइन फाइल डाली हुई है, आपको लगता है कि डिले पे डिले चलता जा रहा था, तो रेड कपड़ा, ब्लैक कपड़ा बिल्कुल पहनना बंद कर दो। और आप देखना, जब भी घर से निकलते हो तो यही बात करो, जो भी चाहते हो सिंह राशि वालों, यही बोलो कि एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी, ओके, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग आई डू। मैं जो भी करता हूं मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दो सिंह राशि वालों। आपकी, मैं अभी घर की भी बात करता हूं, उससे पहले पहले जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड दोगे, जितना ज्यादा टीम प्लेयर बन के काम करोगे, उतना ज्यादा आपको कामयाबी जो मिलती जाएगी। ये समय ऐसा समय है, खास करके जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो ऑफिस में बैठ के अगर बिजनेस करते हो या जॉब कर रहे हो, खास करके तो अपने सुपीरियर्स के साथ, सीनियर के साथ कोऑपरेट करने का समय है। थोड़ा सा ना, जैसे कहते हैं लगाम पकड़ के चलने वाला समय है। थोड़ा सा ऐसा समय है कि आपको अपनी ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। आपको, ठीक है, आप जितना स्वाभिमानी होना बहुत बड़ी बात है, पर ईगो को साइड पे चल के काम करना पड़ेगा। छोटी छोटी बात का विवाद नहीं बनाना, बात का बतंगड़ नहीं बनाना, हम ही हम, बाकी सब पानी कम, ये बिल्कुल मत सोचना। मैंने जो आपको भी उपाय बताए वो आपको समझ आए होंगे। रिश्तों में बहुत बड़ी आपको दिख रहा है ग्रजेस भी, जो आपके पुराने रिश्ते हैं वो टूटते हुए दिख रहे हैं, तो इनको संभालने का समय आ गया है। कोशिश करो कि एक बार वीकेंड में, एक आधे दिन कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को बाहर लेके जाओ, कुछ ना कुछ खाना पीना जो होता है, थोड़ा बहुत अपनी बातें हैं जो खुल के करो, अपने तक बात मत रखो, खिंचते मत जाओ, ठीक है ना, ज्यादा खिंचना नहीं है। तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना। फरवरी का मंथ, जैसे ही आप ये चीजें करनी शुरू करोगे, थोड़े दिनों में आपको लगेगा कि आपकी ब्लॉकेजेस दूर होती हुई दिख रही हैं। खास करके आप 11 दिन सेंधे पानी के नमक से, सेंधे नमक के साथ पानी में 7 से 8 डब्बे पानी में सेंधा नमक 1.5 मुट्ठी डाल के आप नहाइए, और ये बोलिए कि आपकी सारी फ्रस्ट्रेशन पानी के साथ बह गई है, आपकी सारी नेगेटिविटी पानी के साथ बह गई है, आपके सारे ग्रजेस पानी के साथ बह गए, आपको सारी जो आपकी फेलियर्स हैं, जो आपकी सारी रुकावटें पानी के साथ बह गई हैं। ये डेली आप कीजिए। फरवरी तो मैं कहूंगा डेली आप ये करते जाइए। इन चीजों का आपका ध्यान रखना है। अब इस मंथ में हो सकता है कि आपके साथ बिना बात के कोई ना कोई विवाद करने को आए, आपके पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई काम करे। आपको बड़ी साइलेंटली, पीसफुली उस चीज को हैंडल करना है, बड़े प्यार से उस चीज से आपने निकलना है। जैसे कहते हैं वार का बदला वार से मत करना, वार को आप बड़े प्यार से भी, अपनी वार्निंग के साथ भी उस वार को आप, जैसे कहते हैं कि सामना कर सकते हो, उस वार को भी प्यार में बदल दो आप, बिल्कुल। तो ये मंथ आपको उस चीज का, मैं तो कहूंगा वैसे सारी उम्र ही आप ये चीज कीजिए। मार्च में बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपकी आएंगी। मार्च में आपके बिजनेस में आप बहुत बढ़िया उछाल आता हुआ देखोगे, पर आपको फरवरी से उस चीज का, जो कहते हैं ना, अपनी नींहों पे,
अपनी जड़ से जो काम करना आपको फरवरी पर पड़ेगा, ताकि आपको मार्च में आते अच्छे रिजल्ट मिल जाएं। क्योंकि शनि की एनर्जीज बहुत हैवी दिख रही है, जुपिटर बृहस्पति भी इस समय आपकी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। मार्च आते आते बृहस्पति की आपको सपोर्ट मिलेगी। जैसे जैसे आपके हालात बदलते जाएंगे वैसे वैसे बृहस्पति की एनर्जीज भी बढ़ती जाएंगी। बृहस्पति जिस हाउस में होते हैं, कभी कभार अगर बृहस्पति नेगेटिव चल रहे हैं, जिस भी हाउस में जाएंगे, जो हाउस आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो बृहस्पति उस नेगेटिविटी को बढ़ाने का काम करेंगे। तो आप एक छोटा सा काम अभी से करना शुरू कर दो। कुंडली जरूर चेक करवाना, मैं फिर समझा रहा हूं, पर साथ साथ में आप वीरवार के दिन, थर्सडे के दिन खास करके आपने क्या करना है, किसी न किसी येलो वस्तु का, खासकर फरवरी और मार्च में येलो वस्तु का दान करोगे। येलो दाल हो गई, जैसे दाल आ जाती है, येलो कपड़ा हो गया, येलो वस्त्र हो गया, या फिर बनानास यानी कि केलों का दान जो होता है वो आप करना शुरू कीजिए। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको मैं किस्सा भी चीज बता रहा हूं, ये आपको याद रखनी है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य, आपको लगता है कि सूर्य आपको परेशानी कर रहे हैं, सूर्य आपके डाउन चल रहे हैं, आपको लगता है फिर आपके लिए सोना नहीं बना, सोने में ट्रेड करने से भी बचो और सोना पहनने से भी बचो। सोने की जगह आप क्या करो, आप सिल्वर से बनी हुई कोई भी चीज, सिल्वर से बनी हुई अंगूठी, सिल्वर से बनी हुई कोई चैन अपना पहनना शुरू करो, क्योंकि ओवर स्ट्रेस बहुत ज्यादा आपको इस मंथ में देखने को मिल सकता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फरवरी और मार्च का मतलब समझ लो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज, पैसों को आकर्षित करोगे, हर जगह से पैसा आएगा। पर नीहे ये फरवरी का मंथ थोड़ा चैलेंजेस लेके आया है, ये निकल जाएगा। 28 दिन का फरवरी होता, फुर्र से निकल जाएगा। पर फुर्र से निकलेगा कैसे? कभी कभार जब समय खराब होता है तो एक घंटा निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यहाँ तो फिर पूरा मंथ है। तो आपको ध्यान से अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हुए आगे बढ़ना। मार्च में आपको पौं बारह, जैसे कहते हैं, वारे न्यारे हो जाएंगे, हर जगह से खुशखबरियां आएंगी। वैसे भी 7th हाउस में बुध और शुक्र आ गए हैं। इजी मनी को, लग्जरी को, मनी को, हर जगह से अपॉर्चुनिटीज को, कम्युनिकेशन से, आप अपनी वाणी से लोगों के दिल भी जीतोगे, वाणी से आप आगे भी बढ़ोगे। बस मैंने जो बताया ना कि बातचीत करने से पहले अपनी ईगो को साइड में रखना है, एग्रेशन से बात नहीं करनी है, प्यार से चीजों को हैंडल करना है। करियर में जरूर इंपॉर्टेंस दो, वो आपका हक भी है, पर परिवार को इग्नोर मत करो। तो प्यार से बैलेंस बना के फरवरी और मार्च में चलना है। जितना बैलेंस आप बना के चलोगे फरवरी मार्च में, क्या आपका पूरा साल ही बेहतर से बेहतर जाएगा। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 2026 अगर आप टोटल करोगे तो वो बन गया सूर्य, आपके भी स्वामी सूर्य हैं। और सूर्य जैसे कहते हैं, एक भाई फिर उसके बाद दूसरा भाई, दो भाई दोनों ही तबाही। तो यहां पे दोनों भाई जब इकट्ठे हो जाएंगे तो तबाही आएगी। पर अभी जो पीरियड चल रहा है, जैसे कहते हैं कि बहुत बड़ा शानदार पीरियड आने से पहले, जैसे हम कहते हैं कि यार जब पूरी तबाही आ जाती है, तबाही के बाद हमारी नई जिंदगी का निर्माण होता है, नई चीजों का निर्माण होता है। तो यही समझ लो कि फरवरी में जो तबाही है, अंदरूनी तबाही है जो चल रही है, ये अंदरूनी तबाही को आपने कंट्रोल करना है, ताकि मार्च में ये तबाही आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाने का काम करे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट की, जैसे कहते हैं बारिश होनी चाहिए। वीडियो को शेयर करना आपका फर्ज है, क्योंकि अच्छी चीजें शेयर करने से बढ़ती हैं। कभी कभार लोग कहते हैं सर कि 12 राशियों के बारे में अच्छी बात करते हो। मैं हूं पॉजिटिव इंसान, मैं कोशिश करता हूं कि जो जो आपकी राशियों में पॉजिटिव चीजें हैं वो मैं आपको दिखाऊं। नेगेटिविटी तो पूरे वर्ल्ड में वैसी ही चल रही है, और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के यही बेनती करूंगा कि जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश किया कीजिए। रात को सोने से पहले भी पॉजिटिव बोला कीजिए। जो आप चाहते हो ना, बोला करो कि यार ये चीज तो मुझे मिल गई है। और हमेशा खुश रहा करो, पॉजिटिव रहा करो। सर्कल चाहे कम रखो पर अच्छा रखो, अपनी वाणी को अच्छा रखो, दूसरों की खुशी में खुश होना सीख लो। परमात्मा की कृपा हो जानी है। वीडियो को शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी पूरी, जैसे कहते हैं, राशि भी लिखनी है, अपनी प्रॉब्लम भी लिखनी है। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में हल कर सकूं। अगर दिक्कतें ज्यादा हैं तो एक बार अपना पेड सेशन कुंडली जरूर चेक करवाइएगा। यही कहते हुए आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। नमस्कार। आपको और आपके परिवार की सेहत और आपका कामकाज बहुत अच्छा चले, यही मेरी उस प्रभु के आगे बेनती है। टेक केयर।